कलेक्ट्री सर्किल पर अभी बैठा हूँ। नगर निगम का मामला है पेंशन विभाग द्वारा दूसरी लाली की पेंशन शुरू करवाने बाबत। मैं आपको बता दूं एक बार, 6/12/2000 को नगर निगम जयपुर में सफाई कर्मचारी पद पर रहते हुए लड़की के पिता का देहांत हो गया था और उनकी माता 18/12/2014 को देहांत हो चुका था। ये स्क्रीन पर अब भी नगर निगम के नियमों के मुताबिक एक होता है अनुकंपा नियुक्ति और दूसरी होती है पेंशन। अनुकंपा नियुक्ति के लिए जो लड़की लाली के बड़े भाई संजय की बात चल रही है, वहीं इस नियम के मुताबिक कि जब भाई की नौकरी लगेगी तो लड़की जो अविवाहित है, कवारी है, उसके लिए एक पेंशन की व्यवस्था सरकार द्वारा की जाती है। 31/10/2023 को फिर एक चिट्ठी उपायुक्त किशनपोल जोन नगर निगम जयपुर को दी है, शायद एक 8 गेट है। अजमेर वाल्मीकि समाज के प्रतिनिधिमंडल ब्यावर के हमारे साथ धनेंद्र तेजी आज ये कार्रवाई, ये देखिए एक समाज सेवक हैं और वाल्मीकि समाज के सजग नेता हैं, समय समय पर वाल्मीकि समाज के हक और अधिकारों के लिए लड़ते हैं और वाकई महीने में कोई 15 दिन ब्यावर से जयपुर यानी कि स्थिर इनका पैर नहीं रहता है। क्या चल रहा है तेजी, क्यों पेंशन लागू नहीं हो रही लाली की, क्या पता? ऐसा है, काफ़ी समय से ये लड़की पीड़ित है और काफ़ी समय से ये नेशनल संपर्क भी कर रहे थे, इनके भाई हो रही है। फिर देखिए यार हमारे पापा भी एक्सपायर हो गए और मदर भी एक्सपायर हो गई है, ना तो हमें अनुकंपा नौकरी मिल पाई है और ना ही मेरी जो छोटी वाली सिस्टर है, जब पापा के रहते हुए जब पापा देहांत हो गया था पापा जी का, तब वो नाबालिग थी और जिनकी पेंशन मेरी माताजी को मिलती थी। अब माताजी भी एक्सपायर हो गई तो उनके उपरांत माताजी के उपरांत एक्सपायर के बाद में वो पेंशन मेरी सिस्टर जो छोटी वाली है जो लाली, उनको मिलनी चाहिए। राजस्थान सरकार के अधिनियम के तहत वो पेंशन जो माता पिता के रहते हुए बच्ची नाबालिग होती है, सरकार ने नियम बना रखे हैं। उस समय वो नियम के तहत नाबालिग बच्चों को वो पेंशन दी जाती है राजस्थान सरकार के नियम के द्वारा। देखिए श्यामपुरी हीरा की मोरी हरजन बस्ती में ये लड़की रहती है और माता पिता नौकरी के दौरान देहांत हो गया, तो ऐसे में रोजी रोटी का संकट इससे बच्चों के ऊपर है। लेकिन सिस्टम और प्रशासन नाकाम क्यों हो रहा है, क्या वजह हो सकती है? क्योंकि इस तरह से कैसे काम चलेगा। और ये मामला 2000 और 2014 यानी 2014 से 2023 9 साल तो ये हो गई और 13 साल वो हो गए उनके पिता को एक्सपायर हुए थे। तो अभी तक अगर पेंशन जारी नहीं होगी तो फिर कैसे काम चलेगा? कुछ तो हमारे समाज में एक शिक्षा का अभाव भी थोड़ा कम है, जिससे और कुछ लोग हमारे समाज में कुछ नेता है जो सिर्फ पैसे लेने पर ही काम करते हैं। उस पे जिसके पास अगर पैसा होगा तो वो काम करेगा और जिस गरीब के पास पैसा नहीं है तो वो काम नहीं करेंगे। इससे पीड़ित है ये लोग गाली, जिनके पास पैसा देने को है नहीं और अब इनके पास पैसा आएगा तभी तो ये किसी को देंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। नहीं तो आपका कहने का मतलब सीधा है कि पैसे से पेंशन मिलेगी? नहीं, ये इन नेता लोगों की सोच है। ये पैसा अगर कोई व्यक्ति देगा तो हम काम करेंगे, इन गरीब की कोई नहीं सुन रहा था। इन्होंने कुछ समय पहले मुझे इन्वेस्टिगेशन मीडिया पे देखा, उन्होंने मुझसे संपर्क साधा और उन्होंने मुझसे फ़ोन नंबर लिए किसी से। उन्होंने पिछले टाइम मेरे मोबाइल नंबर पे मेरी बात हुई, उन्होंने मुझे बुलाया, इस प्रकार की हमारी एक पीड़ा है, उन्होंने बताओ। फिर उन्होंने मेरे को इस प्रकार से कोई बात रखी तो मैंने ठीक है, मैंने आज उनके लिए एक लेटर लिखा और उस पर निगम ये अपने किशनपोल जोन के उपायुक्त साहब से मिला हूँ मैं और आज उनके लिए कार्रवाई शुरू की। यानी कि सीधा आपका कहने का मतलब है कि भ्रष्टाचार पनप रहा है और इसलिए ये सारी दिक्कतें आ रही है। हाँ, कुछ लोगों की सोच है कि बगैर पैसे किसी का काम नहीं होता है। देखिए वैसे मामला बहुत गंभीर है। 2014 में जिस
लड़की की मां का निधन हुआ और 2000 में उनके पिता का सफाई कर्मचारी के पद पर रहते हुए देहावसान यानी स्वर्गवास हुआ। और ऐसी स्थिति में अगर उस लाली यानी उस लड़की को उसके पेंशन का अधिकार नहीं मिल रहा, जिसके माँ बाप इस धरती पर नहीं है और वो उनकी संतान है, जायज संतान है, लेकिन नगर निगम में भ्रष्टाचार के चलते आज तक उसकी पेंशन जारी नहीं हुई, तो एक बहुत बड़ा गंभीर सवाल नगर निगम के सिस्टम के ऊपर है, नगर निगम के अधिकारियों के ऊपर है। आखिर पेंशन जारी क्यों नहीं हो रही? वो बच्ची कहाँ से खाएगी? वो कहाँ से अपना गुजर बसर करेगी? ये सबसे बड़ा सवाल है। भाई की अभी नौकरी नहीं लगी है और अगर भाई की नौकरी लगती है तो भी वो उसका अधिकार है। तो ऐसे में सिस्टम और प्रशासन को तुरंत प्रभाव से इस पर कार्रवाई करनी चाहिए और इस लाली को इसके पेंशन का अधिकार मिलना चाहिए, जिससे कि वो रोटी खाकर अपना पेट भर सके। इन्वेस्टिगेशन मीडिया के लिए जयपुर से मैं जितेंद्र शर्मा।